नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिस्काउंट की एंट्रियां भी बताने वाला हूं, जिनको हम लाइव इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और नीचे की तरफ ले जाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट को हिंदी के अंदर छूट या फिर बट्टा कहा जाता है। याद रखना है फ्रेंड आपको, डिस्काउंट को हिंदी के अंदर छूट या बट्टा कहा जाता है। और डिस्काउंट की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड, ये डिस्काउंट की डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखी है। कंपनी के द्वारा जब माल बेचा या खरीदा जाता है तब माल की कीमत में गिरावट होती है। भाई, जब कंपनी अपना माल बेचती है या फिर किसी दूसरी अदर कंपनी से माल खरीदती है तो उसके माल के अंदर जो गिरावट होती है ना, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और हिंदी के अंदर डिस्काउंट को छूट या फिर बट्टा कहा जाता है। फ्रेंड, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, डिस्काउंट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हिंदी के अंदर नगद बट्टा कहा जाता है और जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हिंदी के अंदर व्यापारिक छूट कहा जाता है। अब हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको क्लियर करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसको हम क्लियर करेंगे। तो मैं आपको इसके लिए नीचे की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड, इस साइड है कैश डिस्काउंट और दूसरी साइड है ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, जिसको हिंदी के अंदर नगद बट्टा कहा जाता है। जब भी हम माल कैश के अंदर बेचते हैं या फिर कैश के अंदर खरीदते हैं तो वहाँ पे हमेशा कैश डिस्काउंट आता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है, इधर क्या होता है, जब भी हम माल उधार में बेचते हैं या फिर उधार में माल खरीदते हैं तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आता है। दोनों के बीच एक एक डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड, कि जब भी हम माल को कैश में खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पे कैश डिस्काउंट, और जब भी हम माल को उधार में खरीदते हैं या फिर उधार में माल बेचते हैं तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट हमेशा एंट्री के अंदर शो करता है और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एंट्री के अंदर शो नहीं करता है। ये मैंने नीचे यहाँ पे लिख के भी रखा है, आपको ये नोट कर लेना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह एंट्री के अंदर शो करता है और यह एंट्री के अंदर शो नहीं करता है, यानी कि कैश डिस्काउंट शो करता है और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो शो नहीं करता है। इतना फ्रेंड मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो नीचे की तरफ फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड, ये पहली एंट्री है डिस्काउंट की। कंपनी ने 10,000 रुपये का माल 2% डिस्काउंट पर खरीदा। एक बार फ्रेंड आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे 2% डिस्काउंट है, आपको केवल इतना याद रखना है, कंपनी ने 10,000 रुपये का माल खरीदा। ये परचेज वाउचर की एंट्री है जो आपको मैंने पहले भी बता के रखी है, परचेज की एंट्री की क्या होती है। तो कंपनी ने 10,000 रुपये का माल खरीदा, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, एंट्री इतनी ही है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी गई है, डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे गौर करना है कि 10,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट कितना होता है, 200 रुपये। तो 10,000 के अंदर से 200 रुपये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9,800 रुपये। तो एंट्री को ध्यान से समझना, कंपनी ने 10,000 रुपये का माल 2% डिस्काउंट पे खरीदा है। कंपनी ने माल खरीदा है 2% डिस्काउंट के ऊपर, तो कंपनी ने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डीआर, 10,000 रुपये का माल कंपनी ने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डीआर 10,000 रुपये। और कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 2% डिस्काउंट के ऊपर। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 200 रुपये माइनस कर देंगे ना इनमें से, तो 9,800 रुपये। तो 9,800 रुपये यहाँ पे हो गए। अब फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कैश डिस्काउंट हमेशा एंट्री के अंदर शो करता है, तो ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कैसे पता लगेगा। जब भी किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाए एंट्री के अंदर, डिस्काउंट की एंट्री के अंदर जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होगा, और जहाँ पे व्यक्ति का नाम ना आकर कैश का नाम आ जाए तो वहाँ पे कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है, ये कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट एंट्री के अंदर हमेशा शो करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। जब भी कंपनी 10,000 रुपये का माल खरीदेगी 2% डिस्काउंट के ऊपर, तो कंपनी को तो प्रॉफिट ही होगा ना 200 रुपये का। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का। तो यहाँ पे 200 रुपये टाइप कर देंगे। ये एंट्री फ्रेंड यहाँ पे क्लियर हो गई। लेजर की, ग्रुप की और वाउचर की अगर हम बात करें
तो पीसी के अंदर जब हम एंट्री करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहाँ पे लेजर, ग्रुप और वाउचर की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो केवल हमारे समझने के लिए होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले लेजर की बात करते हैं। परचेज का और डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनेगा, और जो कैश का लेजर है वो पहले से बना हुआ आता है फ्रेंड, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सब के अंडर ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो परचेज चला जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर, और जो डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे नाम आ गया रिसीव, यानी कि रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। और जब भी हमारे पास में पैसा आता है तो वहाँ पे इनकम होती है, प्रॉफिट हो रहा है ना फ्रेंड हमें 200 रुपये का, तो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो वहाँ पे इनकम होती है, पैसा जाता है तो एक्सपेंसेस होती है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो रिसीव हो रहा है, पे नहीं हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब है चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। हो गया फ्रेंड ये क्लियर। कैश है जो कैश इन हैंड में चला जाएगा। और यहाँ पे जो माल खरीदने की एंट्री है, जब भी हम माल चाहे कैश में खरीदे, चाहे बैंक के थ्रू खरीदे या फिर उधार के अंदर खरीदे, एंट्री हमेशा F9 वाउचर यानी कि परचेज वाउचर के अंदर ही होती है फ्रेंड। इतना हमें क्लियर हो गया। ये एंट्री हमने डिटेल के अंदर समझ ली है और अच्छी तरीके से क्लियर भी कर ली है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये सेकेंड एंट्री है, कंपनी ने 20,000 रुपये का माल 3% डिस्काउंट पर बेचा। पिछली एंट्री के अंदर क्या हुआ कि 2% डिस्काउंट के ऊपर माल खरीदा था। इस बार क्या हो रहा है कि 3% डिस्काउंट के ऊपर माल को बेचा जा रहा है। तो वही मैंने आपको क्या बोला, 3% डिस्काउंट को एक बार छोड़ दो कि हाँ भाई छोड़ दिया, डिस्काउंट हटा दो यहाँ से। कंपनी ने 20,000 रुपये का माल बेचा, एंट्री पहले से बताई हुई है, सेल्स वाउचर की एंट्री है। तो सेल्स की एंट्री को कैसे करते हैं, जब भी माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्लियर हो गई फ्रेंड, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, एंट्री क्लियर हो गई फ्रेंड। अब यहाँ पे 3% डिस्काउंट का नाम आ गया, तो हमें ये तो सोल्व करना पड़ेगा ना डिस्काउंट। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि एंट्री के अंदर किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है। व्यक्ति का नाम अगर हो तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है, मतलब कि कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट एंट्री के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ या फिर पेड, आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, या तो डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो या फिर डिस्काउंट यहाँ पे पेड कर सकते हो। तो इन दोनों में से आप अलाउ या पेड, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 600 रुपये। अब फ्रेंड 20,000 रुपये है, 20,000 के अंदर से कंपनी ने क्या किया कि 20,000 रुपये का माल बेच दिया। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 का माल बेच दिया। डिस्काउंट भी तो दिया ना, यहाँ पे 3% डिस्काउंट के अंदर बेचा। तो यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर बेचा, तो जब भी माल बेचेंगे तो कैश आएगा। तो कैश कितना आया, 19,400 रुपये। 19,400 रुपये ही क्यों आई, क्योंकि 3% डिस्काउंट में बेचा। 20,000 पर 3% डिस्काउंट कितना होता है, 600 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 में से 600 रुपये माइनस हुए, तो 19,400 रुपये में हमने माल बेच दिया। हमने 20,000 में जो माल बेचा उसमें 3% डिस्काउंट दिया था, तो हमारे पास 19,400 रुपये आ गए। और हमने यहाँ पे डिस्काउंट शो कर दिया कि डिस्काउंट अलाउ या पेड आप कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 600 रुपये। ये एंट्री फ्रेंड यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लेजर, ग्रुप, वाउचर, इन सब की हम बात कर लेते हैं। तो लेजर की अगर हम बात करें तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है, जो हमें बनाना नहीं पड़ता, जो कैश इन हैंड के अंदर जाता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट पेड का आप लेजर यहाँ पे बना सकते हो, दोनों एक ही बात है, अलाउ या पेड दोनों में से आप एक बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं डिस्काउंट अलाउ बना देता हूँ, तो डिस्काउंट अलाउ का आप लेजर बना सकते हो। जब आप डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाओ तो उसको किसके अंडर डालोगे फ्रेंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, क्योंकि माल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, मतलब हमें प्रॉफिट होता है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम में चला जाता है। माल बेचते हैं तो डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट पेड हम कर सकते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर होता है। और ये जो सेल्स है फ्रेंड, ये सेल्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड वाउचर की। वाउचर की अगर हम बात करें तो F8 यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। सेल्स वाउचर में एंट्री क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम कैश में, बैंक में या उधार में माल बेचते हैं तो एंट्री हमेशा F8 वाउचर यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हो जाती है फ्रेंड। तो इसी तरीके से फ्रेंड हम अगली एंट्री को यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं नीचे की तरफ आपको लेके आता हूँ। और यहाँ पे ये तीसरी एंट्री है फ्रेंड, थोड़ा सा गौर से समझना, एंट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कंपनी ने 10,000 रुपये का माल रवि से 2% डिस्काउंट पर खरीदा। अभी मैंने आपको क्या बोला, 2% डिस्काउंट को आप भूल जाओ, आपको केवल इतना याद रखना है, कंपनी ने 10,000 रुपये का माल रवि से खरीदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड, पहले से बताई हुई एंट्री है फ्रेंड, ये कंपनी ने 10,000 रुपये का माल रवि से खरीदा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू रवि अकाउंट।
व्यक्ति का नाम आ गया मतलब उधार में खरीदा है। और डिस्काउंट की एंट्री में व्यक्ति का नाम आया है मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता, और इस एंट्री के अंदर कहीं भी आपको डिस्काउंट है जो शो नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री है, परचेज अकाउंट DR टू रवि अकाउंट। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये है, कंपनी ने क्या किया कि 10,000 रुपये का माल रवि से खरीदा है 2% डिस्काउंट पे। तो 10,000 का 2% कितना होता है, 200 रुपये। तो 10,000 के अंदर से 200 रुपये माइनस करेंगे तो 9,800 रुपये में माल रवि से खरीद लिया है। तो परचेज अकाउंट DR माल खरीद लिया 9,800 का, किससे, रवि से। तो टू रवि अकाउंट 9,800 रुपये। वही लेजर ग्रुप और वाउचर की बात, तो यहाँ पे लेजर की बात करो तो जब आप पीसी में एंट्री करोगे तो परचेज का और रवि का 2 लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट में चला जाएगा और रवि चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है, और उधार में माल बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे वाउचर की बात करनी है, तो वाउचर की बात करें तो F9 परचेज वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। F9 परचेज वाउचर के अंदर एंट्री क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम माल उधार में, कैश में या बैंक के थ्रू खरीदते हैं तो वहाँ पे परचेज वाउचर होता है फ्रेंड, परचेज वाउचर के अंदर एंट्री हो जाती है। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे आज की लास्ट और फाइनल एंट्री फ्रेंड, हम यहाँ पे करने वाले हैं। कंपनी ने 20,000 रुपये का माल 3% डिस्काउंट पर सीता को बेचा। मान के चलो कि एक बार 3% डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, कंपनी ने 20,000 रुपये का माल सीता को बेचा। सेल्स की एंट्री है, कैसे होगी फ्रेंड, सीता अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, बहुत ही ईजी एंट्री है। अब 3% डिस्काउंट का मतलब है कि छूट देना, तो हमें क्या करना है, जो 20,000 है 20,000 पर 3% डिस्काउंट लगाना है। तो 20,000 पर 3% डिस्काउंट कितना होगा फ्रेंड, 600 रुपये। तो 600 रुपये हम क्या करेंगे, 20,000 में से माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 19,400 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा, सीता अकाउंट DR 19,400 रुपये टू सेल्स अकाउंट 19,400 रुपये। भाई जब कंपनी 20,000 रुपये का माल सीता को बेचेगी तो पैसे तो सीता से ही लेगी ना। सीता का यहाँ पे नाम आया है मतलब उधार में है, उधार के अंदर है, सीता ने अभी पैसे नहीं दिए, माल ले गई लेकिन पैसे नहीं दिए, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ गया सीता अकाउंट DR 19,400, इसलिए है क्योंकि 3% डिस्काउंट दिया है टू सेल्स अकाउंट 19,400 रुपये। क्लियर हो गई फ्रेंड ये एंट्री। अब फ्रेंड पीसी के अंदर जब हम इस एंट्री को करेंगे तो यहाँ पे लेजर ग्रुप और वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेजर की बात करें तो सीता का लेजर और सेल्स का लेजर, दोनों लेजर हमें बनाने पड़ेंगे। अंडर ग्रुप की बात करें तो सीता है जो सन्ड्री डेबिटर के अंदर चली जाएगी, और जो सेल्स है वो सेल्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर, उधार में माल बेचते हैं तो सन्ड्री डेबिटर। क्लियर हो गया फ्रेंड। वाउचर की बात करो तो F8 सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम कैश में, बैंक में या उधार में माल बेचते हैं तो वहाँ पे F8 वाउचर यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हो जाती है फ्रेंड। तो आज मैंने आपको डिस्काउंट है जो क्लियर करवा दिया है। अभी डिस्काउंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि आज मैंने आपको जो 4 एंट्रियाँ बताई है ये तो केवल नॉर्मल एंट्री है कि कैसे हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री के अंदर कैसे ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते और कैसे कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, आज मैंने केवल आपको इतना बताया है। अब आगे कल मैं आपको जो बताऊँगा उसमें थोड़ी बड़ी एंट्रियाँ बताऊँगा। अभी एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं डिस्काउंट को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो गया। तो थोड़ा रिलैक्स फील करो। आज मैंने आपको जितना भी बताया इसका प्रैक्टिकल करो नोटबुक के अंदर। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देखो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कई सारे ऑप्शंस मैंने आपको देखे रखे कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को संपर्क कर सकते हो। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।